मुजीब, आप टेक्सास में बेस्ड हैं और ये भी एक मफरूज़ा था कि जो मैक्सिको के बॉर्डर के साथ मुल्क का साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ ग्रेजुअली हर इलेक्शन के अंदर जो है वो जो इमिग्रेंट वोट है वो बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि ट्रंप साहब की बहुत एंटी इमिग्रेंट्स एक पॉलिसी भी रही, मैनिफेस्टो भी रहा, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि जॉर्जिया भी उन्होंने विन बैक कर लिया और अभी एरिज़ोना और नेवाडा में भी वो लीड कर रहे हैं। तो एक तो ये इस पे भी आप बताएं और दूसरा कि फिर जो जिस तरह सभी लोग कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर रहा, कैसे देखते हैं? जी अमर भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि स्पेशली सदर्न स्टेट्स जितने भी हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत पॉपुलर थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कुछ इश्यू ऐसे थे इन स्टेट्स के अंदर जो लोगों के यहाँ बड़े करीब थे। उनमें से ऑब्वियसली इमिग्रेशन वाज वन ऑफ देम। फिर आपने देखा कि LGBTQ जो एक इशू है वो भी बड़ा कंसर्निंग था, क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ जो है वो जो डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव उनकी माइंडसेट है उसने काफ़ी हद तक लोगों के अंदर ये फीलिंग थी कि इसको टार्निश कर दिया गया है। इकानमी वाज अनदर बिग फैक्टर। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर आपने जो इवेंजेलिकल्स का जो इन्फ्लक्स है या उनका जो प्रेसिंग इशू है वो यही है कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं जिसमें प्रो लाइफ प्रो चॉइस का जो एक बहुत बड़ा एक डिवाइड बढ़ता जा रहा था, जिसको वो समझ रहे थे कि हमारी फैमिली वैल्यूज जो है वो टार्निश हो रही हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी ग्रास रूट लेवल पे बड़ी सख्त किस्म की कैंपेन की। बल्कि ये जो जो अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मेन स्लोगन था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो उसमें इसको अगर आप उसको डीपली देखें, उसको आप स्टडी करें, तो उसका मकसद ये था कि प्राइमरीली हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। कुछ स्कूल्स, कुछ फैमिलीज़, कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरह होना शुरू हो गया था यहाँ पे कि आप बेसिकली मुजीब ये कह रहे हैं कि जो फैमिली कंजर्वेटिव अमेरिका ने बाउंस बैक किया है कि ये हम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक, उसके अंदर उनको ख़तरा था कि लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मुजीब, आपसे पूछना चाहूँगा कितना फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से? देखिए आबर भाई, मैं आपकी बात को ना थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि जो आपने बताया ना कि PTI की लीडरशिप ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी सरप्राइज हुआ कि उसके ऊपर भी जिस तरह यहाँ पे कुछ फ्रिवलेस केसेस बनाए हुए हैं, इसी तरह इमरान खान के ऊपर भी बनाए गए। वो तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि वो अपनी पावर में रहते हुए जो उनसे हो सका वो करेंगे। लेकिन इस दफ़ा दो बड़ी स्टांच किस्म की ना डेवलपमेंट हुई है अमेरिकन इलेक्शन में, जिसमें आपने देखा होगा कि फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स जितने भी मुसलमान हैं, स्पेशली जो USN के अंदर रहते हैं और पाकिस्तानी भी, इनका टिल्ट डेमोक्रेट की तरफ था। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ओपनली लोगों ने आके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और उनकी पॉलिसी को इंडोर्स भी किया। और उसकी वजह ये थी, एक तो मिडल ईस्ट की जो क्राइसिस थे वो तो थे ही थे, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जब देखा कि डेमोक्रेट्स हमारे जितने भी वोट्स लेके बाद में हमारी पॉलिसी जो हमारे साथ कमिट करके उस पर बैक आउट कर जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। तो पहली दफ़ा हमने ऐसा देखा कि स्पेशली पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बोथ साइड ऑफ द आइल्स अपने आप को मनवाने की कोशिश की, जिसकी बड़ी ज़रूरत थी। बड़े ज़माने से इसके ऊपर काम हो रहा था कि हम लोगों की जो टिल्ट है वो एक साइड पे है। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ना, जनरली पाकिस्तान में ये परसीव किया जाता है कि सारे इलेक्शन प्रेसिडेंट के इर्द घूमते हैं, लेकिन लोकल जितने भी इश्यूज होते हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस होता है लोकल लोगों का। अगर आप देखें तो हर 2 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी सीखने वाली बात है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर के इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, बजाय इसके कि आप पर्सनैलिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसको देखा जाए। तो इस दफ़ा जो मुसलमानों ने स्पेशली US के अंदर जो अपना सिक्का मनवाया है, बहुत सारे लोगों के एनालिसिस आपको आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जितनी भी स्विंग स्टेट्स थी उनके अंदर मुसलमानों की शिफ्ट जो थी उसने डिफरेंस किया। और आई एम प्रीटी श्योर के डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम विल लुक इनटू इट और वो रिगार्ड करेंगे इसका। बहुत शुक्रिया मुजीब आपके वक्त देने का।